मंगल देशा पवित्र देशा, प्रणाम घ्यावा माझा हा श्री महाराष्ट्र देशा। ऐसा बोलते हुए हर साल 1 मई को महाराष्ट्र दिन मनाया जाता है। 1 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिन भी मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्यों मनाया जाता है महाराष्ट्र दिन, ये मैं आपको विस्तृत में बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। 1956 स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अनुसार भारत के राज्यों की सीमाएं भाषा के आधार पर निर्धारित की गई थी। संयुक्त महाराष्ट्र समिति की तरफ से अलग महाराष्ट्र राज्य की मांग की गई, जिसमें मराठी कोंकणी भाषिक लोगों का समावेश हो और गुजराती कच्ची भाषिक लोगों के लिए अलग राज्य की मांग की गई। इसी मांग के आधार पर आंदोलन किए जाने पर 1 मई 1960 को मुंबई सहित संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना की गई। इसलिए महाराष्ट्र दिन मनाया जाता है और इस निर्माण में बलिदान दिए हुए 108 हुतात्माओं को स्मरण किया जाता है। ये संघर्ष बहुत कठिन था। वह कैसे हुआ, इसकी जानकारी मैं आपको विस्तृत में पूरा बताऊंगा। 21 नवंबर 1956 की तारीख, समय सुबह का, मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन परिसर में तनाव का वातावरण था। राज्य पुनर्रचना आयोग ने महाराष्ट्र को मुंबई देने से मना कर दिया था। इस निर्णय का सभी स्तरों से तीव्र निषेध हो रहा था। इसका एक संगठित परिणाम स्वरूप होकर एक विशाल कामगार मोर्चा उस समय के सरकार का तीव्र निषेध करने के लिए फाउंटेन के सामने वाले चौक में आने वाला था। दोपहर के बाद मुंबई की 100-125 कापड़ गिरनी में काम करने वाले कामगार 4 बजे वाली पहली शिफ्ट खत्म होने के बाद गिरन गांव से मोर्चे निकलने लगे। फोर्ट एरिया में जमाव और सभाबंदी जारी की गई, लेकिन जमावबंदी का पालन न करते हुए मुंबई कर फ्लोरा फाउंटेन चौक में सत्याग्रह पे बैठ गए। उनको भगाने के लिए लाठीमार भी किया गया, फिर भी आंदोलनकारी हट नहीं रहे थे। आखिरी में पुलिस को गोलीबार का आदेश मिला। परिणाम स्वरूप शांत आंदोलन में खून उड़ने लगा। संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में जनवरी 1957 तक 108 हुतात्माओं का बलिदान हुआ और उस बलिदान की मालिका के साथ आंदोलन की तीव्र शुरुआत हो गई। मराठी मानुस के सामने सरकार ने घुटने टेक दिए और मई 1960 को मुंबई के साथ संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना करनी पड़ी। इस आंदोलन में कौन और कितने राजकीय नेताओं का इसमें सहभाग था, ये मैं आपको बताऊंगा। ब्रिटिशों ने भारत की विभागनी अलग अलग प्रांत में की थी, लेकिन वह भाषावार नहीं थी और देश में प्रांत की रचना भाषा के हिसाब से होनी चाहिए, ऐसी सोच विचार प्रमुख नेताओं की थी। जैसे कि लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी। 1917 में भाषावार प्रांत की रचना हो, ऐसा विचार प्राचार्य विठ्ठल वामन तामनकर, इन्होंने लोक शिक्षण इस मासिक के द्वारा रखा था। देश में अनेक जगह फैले हुए मराठी भाषिक एकत्रित आकर स्वतंत्र मराठी भाषिक प्रांत निर्माण हो, ऐसी अपेक्षा थी। 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भी यह मुद्दा मान्य किया था, लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ, नेहरू जी के मत के अनुसार संकुचित और राष्ट्रीय एकात्मता को धोखा निर्माण हो जाएगा, ऐसे उनकी सोच थी। 1940 को गजानन त्र्यंबक मांडलेकर, इन्होंने महाराष्ट्र एकीकरण का विषय रखा। कांग्रेस नेताओं के ऊपर उन्होंने आरोप करते हुए उन्होंने कहा कि वह एकत्रीकरण के लिए प्रयत्नशील नहीं है, ऐसा प्रतिपादन उन्होंने किया। 1946 के साहित्य सम्मेलन में मांडलेकर की अध्यक्षता में संयुक्त महाराष्ट्र समिति की स्थापना हुई। 12 मई 1946 को संयुक्त महाराष्ट्र का ठहराव रखा गया। शंकरराव देव इनकी अध्यक्षता में इस मांग की चालना देने के लिए सर्वपक्षीय एकीकरण परिषद आयोजित की गई, लेकिन दार कमीशन और जेवीपी कमेटी ने भाषावार प्रांत देश हित के लिए उचित नहीं है और इससे एकात्मता को प्रश्न गंभीर हो सकता है, ऐसे कहते हुए इस मांग को खारिज किया। 1953 में फाजल अली इनके नेतृत्व में अध्यक्षता राज्य पुनर्रचना आयोग की नियुक्ति की गई। संयुक्त महाराष्ट्र समिति की तरफ से SM जोशी, धनंजय गाडगीळ, इन्होंने विचार रखे। हैदराबाद का प्रमुख उदाहरण देते हुए मुंबई द्विभाषिक तत्व यह एक अनैसर्गिक है, ऐसे बताया गया। इस आयोजन का न्याय 1955 को जाहिर हुआ और मराठी और गुजराती भाषिक लोगों का विरोध कम करने के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी ने 1 नवंबर 1925 को त्रिराज्य सूत्र रखा। इस योजना से मुंबई महाराष्ट्र से अलग होने की आशंका हुई और मराठी भाषिक लोगों में असंतोष फैल गया। संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ आग बबूला हो गई और साथ ही कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, प्रजा समाजवादी पक्ष, लेफ्ट नेता लोग सब मिलकर संयुक्त महाराष्ट्र के लिए इकट्ठा हो गए।
सेनापति बापट, एस.एम. जोशी, आचार्य अत्रे, कॉमरेड श्रीपाद डांगे, शाहिर अमर शेख, प्रबोधनकार ठाकरे, इन नेताओं के मार्गदर्शन में मांग ज्वलंत हो गई। उनके साथ में लोक कला के माध्यम से जनसामान्य लोगों में मराठी अस्मिता बनाने के लिए शाहिर अमर शेख, अन्नाभाऊ साठे, शाहिर गवानकर, इन्होंने कोशिश की। 16 जनवरी 1956 को नेहरू जी ने मुंबई केंद्र शासित प्रदेश होगा ऐसे जाहिर किया और आंदोलन में और एक अग्नि निर्माण हो गई। विरोध करने के लिए बड़ी मात्रा में रैलियां निकलने लगी और मुंबई के फ्लोरा फाउंटेन परिसर में लोग इकट्ठा होने लगे। मुंबई के साथ संयुक्त महाराष्ट्र चाहिए, यह आंदोलन का प्रमुख घोषवाक्य था। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन यह आंदोलनकारियों के लिए बहुत फीका था। उनको भगाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने गोलीबार का आदेश दिया, लेकिन दिल में आंदोलन की आग लगी जो थी उसके सामने कुछ भी नहीं था और 108 कार्यकर्ताओं ने अपने छाती पे गोली लेते हुए उद्दिष्ट को पूरा करने के लिए प्राणों की आहुति दी। आंदोलन और उग्र हो गया। देश के सामने आने वाले चुनाव को देखते हुए इंदिरा जी ने नेहरू जी को समझाते हुए सरकार को मुंबई के साथ संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण के लिए इजाज़त दी। इसमें और एक बात, नेहरू जी को इस प्रांत का नाम मुंबई चाहिए था, मात्र थोर संतों की बलिदान की, संस्कृति की, कला की महान भूमि का नाम महाराष्ट्र रखा गया। इन हुतात्माओं के बलिदान प्रत्यर्थ सरकार ने 1 मई 1960 को संयुक्त महाराष्ट्र की मांग पूरी की। इन्हीं हुतात्माओं को वीरांजलि देने के लिए और इसी दिन संयुक्त महाराष्ट्र दिन निर्माण हुआ, इसलिए 1 मई को महाराष्ट्र दिन महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी महाराष्ट्र निर्माण दिन की पूरी कहानी। वीडियो कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट में बताइए और प्लीज़ चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।